आप मेरी बात पे विश्वास कर सकते हैं? हाँ। क्यों क्यों कर सकते हैं? मैं पढ़ाता हूं इसीलिए विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाने का बात नहीं है, मैं 9 साल इस फील्ड में दिया हूं। आईएएस का अटेम्प्ट 8 बार दिया, 8वां मेंस अभी दूंगा यूपीएससी का, पूरा हो गया देते देते। बीपीएससी में सेलेक्ट हो गया हूं बिहार पर, जैसे आरपीएससी होता है वैसे क्या होता है, बिहार पीपीसीएस होता है ना, जैसे यहाँ आरपीएस होता है वहां पर क्या होता है, बीपीएस। तो बीपीएस हूं मैं, बिहार पुलिस सर्विस। और 9 महीने का जो अनुभव मेरे पास है, 9 साल का, 16 बार एग्जाम दिया, 16 एग्जाम में फेल हुआ, लगातार फेल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हर फेलियोर हमको चैलेंज करती रही कि भैया तुम काहे सफल नहीं हो रहे हो, कौन सी कमियां है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 9 साल आपको भी देने चाहिए, मामला ये है कि भैया हमने 9 साल दिया तो आप मेरी गलतियों को जान जाइए, मैं अपनी गलतियां बता दूंगा, तो आपके लिए रास्ता पता लग जाएगा कि हाँ ये बातें अगर हम पालन करेंगे तो हमारा सच में। तो एग्जामिनेशन हॉल में सिंपल जाके क्या करना है, ऐसे सिंपल जो पूछा गया है तुरंत उस पर हिट कीजिए। हिंदी माध्यम के साथ थोड़ी समस्या यह भी होती है, अंग्रेजी माध्यम भी है, कि हम कहानी बनाते हैं, 3 लाइन लिखे, 4 लाइन लिख लिए, तब जाके मेन उत्तर पर पूछता क्या है, और तब तक कॉपी का स्पेस नीचे क्या हो गया, खत्म हो गया। आप देखिएगा कई बार आपसे ये गलतियां होती है। जैसे पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत में कौन कौन से क्षेत्रीय आंदोलन खड़े हुए, कौन कौन से, पूछा क्या है, पूछा क्या है टुकुर टुकुर देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं पता नहीं, और वो भी फिर रिपीट करके गए कि क्षेत्रीय आंदोलन सर चर्चा कर रहे हैं तो हमने कहा क्षेत्रीय आंदोलन। तो होता क्या है कि हमारा इमोशंस जो होता है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखने चालू करता है, लेकिन पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सारे के सारे आप देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन एक क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका प्रभाव पूरे भारत में था, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे क्षेत्रीय आंदोलन भी दिखाई देते, और 5-7 क्षेत्रीय आंदोलन क्या कर दीजिए, नाम लिख दीजिए। फिर लिखिएगा इन क्षेत्रीय आंदोलन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिलाने का क्या किया, प्रयास किया, जिससे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में नई एकता का क्या हुआ, संचार हुआ, और जिसकी परिणति भविष्य के आंदोलन में दिखाई, कहानी खत्म हो गई। मामला समझिए, टू द पॉइंट हिट करना है। तो ये कैसे होगा, एस से सिंपल। अगर सरल जानते हैं, यहां से सरल तरीके से ले गए, चीजें नहीं समझ में आ रही है तो किसी को पूछ लिया, कॉम्प्लेक्स बनाने की आवश्यकता, क्योंकि ऑनलाइन के रिसोर्स क्या कर रहे हैं ना, दिमाग को खराब कर रहे हैं। क्योंकि प्रस्तावना मैं भी बताऊंगा, और प्रस्तावना आप क्लास में यहां सुन लिए, आप जाके ऑनलाइन 2-3 वीडियो क्या कर लिए, देख लिए, आपका ज्ञान का दायरा क्या हो गया, बढ़ गया नहीं, जटिल हो गया। क्योंकि उतनी चीजें याद, क्योंकि सर ने अलग तरीके से बताया, ऑनलाइन थोड़ा अलग तरीके से बताया, 3 तरीके से आइडिया आपके दिमाग में गए, और आपका आइडिया बन ही नहीं पाया, और एग्जाम में आप सरल क्वेश्चन को देख करके क्या हो जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए ज्ञान के स्रोत एक ही हो, क्या हो, एक ही हो। और याद रखिएगा, जैन धर्म कहता है ना, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण कहता है, और क्या कहता है, यही 3 चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल के लिए भी चाहिए। सम्यक दृष्टि, प्रश्न को देखा, उत्तर निकल गया। अर्जुन को देखा होगा, द्रोण उसको कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन बोलता है पहले मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। तो अर्जुन को बोलता है ठीक है निशाना लगाओ, अर्जुन निशाना लगाता है और चूक जाता है। क्यों, क्योंकि अर्जुन को वो लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए अर्जुन बार बार निशाने को क्या कर रहा है, चूक रहा है। द्रोण बार बार उसको प्रेशराइज करते कि अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन लास्ट में कहता है कि मुझे चिड़िया की आंख, और उसी को उसे क्या करना था। और ये सवाल आरएएस में पूछे गए सवाल, यही आपके लिए चिड़िया की आंख है, क्योंकि इसी पे जितना बढ़िया निशाना लगाइएगा परिणाम उतने अच्छे। अच्छा उत्तर क्या होता है, अच्छा उत्तर क्या होता है, जो पूछा गया है वो लिखा गया है, वही अच्छा उत्तर है। अच्छा उत्तर का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, कोई कंटेंट नहीं होता है, बातें जो लिखी पूछी गई है वो अगर आप कर दिए, गारंटी के साथ मैं लेता हूं कि 50% मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। एग्जामिनर खुश होता है क्योंकि उसने वही लिखा है जो पूछा गया। कंटेंट कम बेसी हो सकता है कि हमने 2 बातें कम लिखी, उसने 2 बातें, हमको 2.5 मिल जाएगा, उसको 3.5 मिल जाएगा, अंतर बस इतना होता है, लेकिन 2.5 तो हम ले लिए ना। लेकिन उसमें आप भर भर के कंटेंट लिखिएगा, गलत लिखिएगा जो पूछा नहीं गया है, दायरे से बाहर लिखिएगा तो मिलेगा कितना हो सकता है। और 2-3 सवाल इस तरह के आ गए, एग्जामिनर का मूड आपकी कॉपी से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और अच्छे उत्तर को भी ठीक से, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
और 10-20 हजार कॉपी में से 15,000 कॉपी इरिटेशन वाली होती है। सोचिए एग्जामिनर पे कितना बड़ा प्रेशर होता है, आपको सोचिए। उसी आपने इतनी मेहनत की, आपने कितनी मेहनत की, आपने उस कॉपी पे 2 साल की मेहनत को उतारने का क्या किया, प्रयास किया। अब बताइए कि अगर उस मेहनत में 4-5 सवाल शुरू के गलत लिखे गए पूरी कॉपी का परफॉर्मेंस बिगाड़ दे तो क्या होगा। समझिए छोटी सी गलतियां पूरे 2 साल का मेहनत बेकार करके क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो मामला इतना छोटा सा है, एस से क्या बनाइए, एकदम सरल। ज्ञान को जितना सरल रखिएगा उतना ही गहराई भी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे ज्ञान अपने ही जटिल होते जाता है। दूसरा एम से मेजरेबल, क्या, तैयारी को मापिए, प्रतिदिन मापिए। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि सोशियोलॉजी में 10 टॉपिक है, कितने टॉपिक हैं, 10, समझ लीजिए। और हमने कहा कि मैं आप लोग, हमने कल डिस्कस किया था सोशल इश्यूज कितने हैं, 11। आपने ये टारगेट किया हमको इसको 3 घंटे में क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, मेजरेबल, ये मेजरेबल है। तो आपको ये पता चल गया कि हमने 10 सोशल इश्यूज को क्या कर लिया है, कर लिया जो आपके सिलेबस में। फिर आपको यह भी पता है कि 2 टॉपिक और भी बचे हुए हैं, कास्ट और क्लास, और प्लस 4 जो परिवर्तन के क्या हैं, कारण है। आपको पता है कि 6 टॉपिक और भी बचे हुए हैं। आपको पता है कि कितने टॉपिक हुए, 11, 6 टॉपिक क्या हुआ, बचे हुए हैं, तो कुछ परसेंटेज मेरा बचा हुआ है। मतलब आपको सिलेबस पता होगा तब आप मेजर कर पाइएगा। मेजरमेंट नहीं कीजिएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में तक जाते जाते आपकी तैयारी, पता चला पढ़ भी लिए नहीं भी पढ़े, सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो मेजरेबल क्यों करना चाहिए, आपको यह पता लगे कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कितना पढ़ लिया है, कितना बचा हुआ है, कितना पढ़ लिया है। यह साइंटिफिक कैलकुलेशन इसलिए आईआईटी वाले ज्यादा निकालते, क्यों, मेजर। वो आपकी जैसा मेहनत नहीं करते हैं गधे की तरह। हकीकत बात है, मैं भी हूं उसमें, 9 साल से मैं भी मेहनत किया हूं। गधे की तरह आप लोग मेहनत करते हैं। जितना मेहनत आरएएस की तैयारी में कर रहे हैं उतना मेहनत जीवन के अन्य फील्ड में अगर आप कर लीजिएगा तो आपको सफलता की नई नई सीखने क्या हो जाती है, प्राप्त हो सकती है। क्योंकि मनुष्य ही तो है ना। लेकिन हम इतना मेहनत यहां करते हैं, उसके बाद भी कई बार परिणाम, कारण क्या है कि हमारी तैयारी में वैज्ञानिकता कम होती है, इमोशनल क्या होता है, ज्यादा हो। और उनकी तैयारी में इमोशनल कम होता है, वैज्ञानिकता जो पूछा गया लिख देते हैं, आपसे ज्ञान कम होता है लेकिन सिलेक्शन ले लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि वह इमोशनल के चक्कर में नहीं पड़ता। उनका तैयारी क्या होता है, मेजरेबल क्या होता है। और एस से उनकी तैयारी क्या होती है, सिंपल। वही तैयारी सिंपल, एम से क्या, मेजरेबल। तैयारी को मापना बहुत जरूरी, मापिएगा नहीं तो सिलेबस का कोर्स छूटेगा, कोर्स छूटेगा तो सिलेक्शन होने की संभावना वैसे ही क्या हो जाएगी। तीसरा एस हो गया, एम हो गया, ए क्या है, ए से होता है एनालिसिस। क्या, जैसे मैं यहां बता दिया सोशियोलॉजी, आपने पढ़ लिया, आपने उसको जान लिया, आपने उसको मेजर करके याद भी कर लिया। अब उसको क्या करना है, जांचना नहीं है। क्या जांचिएगा नहीं, क्या एग्जामिनेशन हॉल के दिन जांचिएगा, नहीं 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 नहीं, जांचना अभी ही है, एग्जामिनेशन हॉल से पहले ही है। तो जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आप करते क्या है वास्तव में, एनालिसिस, कि हम कितने पानी में हैं, हमको कितना चीजें समझ में आ रही है, कितनी चीजें नहीं आ रही है। यह बहुत मामला है। देखिएगा आप जब टेस्ट सीरीज देते हैं, जैसे हिस्ट्री का आप टेस्ट दिए, आप हिस्ट्री का टेस्ट दिए, आप टेस्ट देने के बाद यह अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा कल्चर खराब है, या एंशिएंट हिस्ट्री खराब है, या वर्ल्ड हिस्ट्री खराब है, या इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री खराब है। हिस्ट्री के 4 विषय हैं, तो 4 विषय में आपको यह अनुमान क्या हो जाएगा, खुद ही लग जाएगा। क्योंकि जिसके सवाल आप अच्छा लिखिएगा आपको वो सेक्शन क्या है, कम मेहनत करने हैं, और जो सेक्शन एवरेज हैं उस पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करने हैं, और जो सेक्शन खराब है उस पर सबसे कम मेहनत करना है। ये भी समझिएगा होता क्या है, हम जो सबसे खराब है उसमें सबसे ज्यादा मेहनत नहीं, आप उस चीज को अच्छा नहीं कर सकते हैं। ये लड़ाई बुद्धिमत्ता की नहीं है, ये लड़ाई रणनीति की है। किसकी है, आप उसको इतना कर लीजिए कि कुछ ना कुछ इसमें हम, तो उसमें कितने % मार्क्स आ जाएंगे आपको, कितने %, अच्छा कर लीजिएगा तो कितने आएंगे, 50%। सपोज कीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री में 20 मार्क्स, कितने मार्क्स का है, 20, आप कितने ले आए, 6, और आप कितने ले आए, 10। कितने मार्क्स का अंतर पड़ा, 4 मार्क्स का। लेकिन आपने समय कितना दिया उसमें, 10 दिन। क्या आउटकम अच्छा है, कुछ सोचिए। आप 10 दिन हिंदी इंग्लिश में लगा लेते तो हो सकता है कि आप वहां पर 110 से 100 या 90 से 110 कर लेते, कितना मार्क्स जम कर जाता, 20 मार्क्स। समझिए ये समय का प्रबंधन है, पूरा का पूरा गेम किसका है, समय का प्रबंधन। तो ए से क्या करना है, एनालिसिस से क्या आएगी, किससे आएगा, और ये एनालिसिस क्या लेकर के आएगा, एक्यूरेसी। क्या चीज की एक्यूरेसी,
आपकी एक्यूरेसी कि जो पूछा जा रहा है हम वो लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। आपकी एक्यूरेसी कि आपको यह पता लगते चलेगा कि कौन सा विषय आपका अच्छा है और कौन सा विषय, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने आप में क्या है, यूनिक है, और हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं, अपनी क्या है, कमियां। इसलिए अच्छे मित्र वही होते हैं जो आपकी कमियों को, अच्छे मित्र वो नहीं होते हैं जो आपके साथ हमेशा खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, और कैसे हो, क्या कर रहे हो, चाय की थरी पे बार बार बुलाते हैं, वो अच्छे मित्र नहीं होते हैं। अच्छे मित्र का पैमाना वही है कि प्रतिकूल परिस्थिति में वो आपके साथ रहे, और आपकी कमियों, जिसने आपकी कमियों को बता दिया, समझ लीजिए कि वो आपके लिए सबसे बड़ा सोना है। क्योंकि अगर इंसान क्या है, आप ही है ना। पहले आप खुद से वार्ता कीजिए, किससे, खुद को जानिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही बाहर क्या कीजिएगा, परफॉर्म कीजिएगा, और लोग आपके बारे में वैसी ही राय बनाते हैं। तो आप अपनी कमियां जान गए तो उस पर क्या कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, और अच्छे व्यक्ति क्या हो जाएगा, बनने की राह में आपका यात्रा क्या हो जाएगा, क्योंकि बाद में भी वही कमियां आपको पता लगनी है। अच्छा है कि वो पहले ही पता चल गए, बाद में वही लगनी है, क्योंकि वही कमियां बाद में बड़ी कमियां बन जाती है, और गहराई इतनी मिल जाती है कि आपके व्यक्तित्व पे क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क, और बाद में आपको गिल्ट होता है कि क्यों नहीं हमें ऐसे मित्र मिले ताकि हम इस कमियों पर क्या कर सके। क्योंकि कई बार व्यक्ति बाहर बहुत जानता है लेकिन अंदर, अंदर खाली है। अंदर क्या है, अंदर मतलब क्या, ये माला बहुत भर गया है, ये माला है ना, ये मतलब बाहर बहुत जानते हैं, क्योंकि इससे बाहर, अंदर मतलब क्या, अंतरात्मा, पढ़िएगा, इनर कंसाइंस होता है हमारे अंदर, गिल्ट होता है, कई बार गिल्ट होता है। तो ये माला खाली है, नीचे वाला माला खाली है, ऊपर माला क्या कर लिए, ये इम्बैलेंस है। पहले अंदर जानिए, फिर क्या जानिए, बाहर जानिए, और ये दोनों में जितना बैलेंस होगा उतना आपका लाइफ क्या होगा, संतुलित होगा। तो ए से क्या आ जाएगा, आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या लाना है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या, एकदम साइंस का मेथड लगाना है, जो पूछा गया है वो लिख, जो पूछा गया है, कुछ लिखे नहीं लिखे, लेकिन जो पूछा गया अगर वो लिख दिए तो 40% मार्क्स क्या हो जाएंगे, 40% मार्क्स। और मार्क्स कितने चाहिए, 50%, कितने चाहिए, और थोड़ा सा कंटेंट डाल दिया तो कितने परसेंट मार्क्स आ गए, 50%। ए से क्या हो गया, आर से, आर से क्या है, नहीं, आर से रियल, क्या, ईमानदार रहिए खुद के साथ, बेईमान मत रहिए। बेईमानी कई बार हम खुद के साथ क्या करने लगते हैं, करने लगते हैं। देखिएगा, किताब लेकर बैठे हुए हैं, घंटे के घंटे निकल गए, किताब पलटते पलटते 6 घंटे निकल गए, 8 घंटे निकल गए, लेकिन आउटकम क्या निकला, होता है ऐसा कभी, नहीं हुआ है, होता है, ऐसा होता है। जो अगर सीरियसली तैयारी करते हैं उनके साथ होता है। कॉपी उल्टा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है, 3 4 5 6 पन्ने उलट गए, घंटे बीत गया, पता चला कि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो आपने 1 घंटा पढ़ा नहीं, क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि आपका मन क्या था, अशांत था, और 1 घंटा समय भी निकल गया, पढ़ाई भी नहीं हुई, और दिमाग भी क्या हो गया, खराब हो गया। और दिमाग उसका खराब, अगले उसके घंटे में क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, फिर उसके अगले घंटे में फर्क पड़ेगा, और दिन भर क्या हो जाएगा, वो दिन खराब हुआ, फिर आपकी उस पीड़ा में अगला दिन खराब होगा कि हमने उस दिन को क्या कर दिया, खराब कर। तो ये अगर रियल रखिएगा, नहीं पढ़ाई हुई, अपने आप को ईमानदार रहिए कि वो कारण थे जिसके कारण पढ़ाई नहीं हुई। अभी हमको मन को क्या करना है, शांत रखना है, और हमको अभी के बारे में क्या करना है, सोचना। अगर ईमानदार रहिएगा खुद के साथ में, तो बाहर कोई आपको बोलने के लिए रहे या नहीं रहे, आपको पता है कि आप खुद हैं, कि आप अपने आप को बार बार क्या कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं कि ये सही और ये गलत है। और जितना रियल रखिएगा, रिवीजन की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। स्पीड समझते हैं, रिवीजन मतलब ये नहीं कि उस टॉपिक को पढ़ने में 10 दिन लगा दिया, वो रिवीजन नहीं है। वो तो चीज आप वही सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं। रिवीजन मतलब 10 दिन की चीज पढ़ी हुई बातें कितने दिन में रिवाइज हो जाए, 2 दिन। 2 दिन की पढ़ी हुई चीजें कितने दिन में रिवाइज हो जाए, 1 दिन। 1 दिन की पढ़ी हुई चीजें कितने, 3 घंटे में। करते हैं लोग, करते हैं। आप उस चीज को एक्वायर कर सकते हैं, उसको एक्वायर करना होता है, वो जन्मजात गुण नहीं, वो बार बार करने से प्रैक्टिस। 2 महीना आप लोग के पास है, 2 महीना सफिशिएंट होता है, होता है। 60 डेज हैं, वही है कि सब चीजों पे काम नहीं करना है, कुछ चीजों में काम कर लीजिए, आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और टी, दूसरा क्या है, टी क्या है, टाइम मैनेजमेंट नहीं, टारगेट्स सब तो इधर ही कर लिया। देखिए मैनेज, आप यहां क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट में तो टारगेट ही बनाइएगा ना। टी से है टेंशन फ्री, ये बहुत जरूरी है। कितना टारगेट बनाइएगा जिंदगी में,
एम से मेजर क्यों किया? टारगेट ही बना के ना। एनालिसिस भी कर रहे हैं, वो भी टारगेट बना के कर रहे हैं ना। रिवीजन भी क्या कर रहे हैं? अरे भैया, अगर खुश नहीं रहिएगा तो पागल हो जाइएगा। पढ़ने के बाद सामने अंधेरा दिखेगा, समझ में नहीं आइएगा। और कई बार पढ़ाई करते करते एक बहुत बड़ी समस्या यह भी होती है कि हम सोशल कम हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? समाज से कटना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत होता है, लेकिन सोसाइटी से उसका इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि 2 साल अगर आप समाज से कटे रह गए तो मुख्य समाज क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, बदल चुका है। क्योंकि आपकी जिंदगी तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी करते हुए चली गई। क्लास से निकले वही हिस्ट्री, लोग मिल रहे हैं वही पॉलिटी, वही पेपर, वही दुनिया, कोई सवाल पूछ रहा है तो वही उत्तर निकल रहे हैं, वही टेस्ट सीरीज, जिंदगी इसी में बीत रही है। तो हम समाज से क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। फिर से समाज से इंटरेक्ट करने में क्या होता है? मुश्किल होता है। तो कारण क्या है कि हमने बहुत ज्यादा इस चीज को दिमाग पे क्या कर लिया। तो इस एग्जाम में क्या रखना है? ये कैसे रहता है, ये अभी करना है, कोई विकल्प नहीं है इसका। कैसे कीजिएगा ये? बोले क्या करें सर? आपकी एक हॉबी होगी जिसको आपको करके अच्छा लगता है। किसकी क्या है पता नहीं, हो सकता है किसी को घूमना अच्छा लगता हो, मतलब वो जो करके आनंद लगता हो। किताबें पढ़ के भी होती है, लेकिन आप लोग मत कहिएगा कि सर पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि वो पढ़ना मजबूरी भी है। पढ़ना क्या है? मजबूरी भी है, क्योंकि इतने पढ़ने वाले व्यक्ति को फिर पढ़ना अच्छा नहीं लग सकता है। कुछ ऐसे काम भी हो कि जिसको करने में अच्छा लगता है। किसी को खाने में अच्छा लगता हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी को घूमने में अच्छा लगता है, किसी को नए लोगों से बातचीत करने। मेरा एक फ्रेंड था, वो अननोन नंबर पे क्या लगाता था और आधे घंटे उसे बतिया लेता था। अब किसको फोन लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसे? कोई कस्टमर केयर बन के बात कर लिया, बोला कि हमने आपके यहाँ प्रोडक्ट दिया था, ये समस्या हो गई। हमने क्या मजा आता है, बोला नए लोगों से बातचीत हो जाती है, नया याराना मिल जाता है और नई जिंदगी को हम क्या कर लेते हैं। हमने ये भी सही है, ये भी किसी किसी का लोगों का अपना क्या हो गया, वो बात कर लिया, उसके मन में क्या हो, खुशी हो गई। अब मेरी नजर से देखो तो कितना पागल है, लेकिन वो सही कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और वह रिफ्रेशमेंट है। आपने कंप्यूटर में एक बटन देखा होगा F5। क्या है F5? क्यों देते हैं? रिफ्रेश करने के लिए, ताकि जितने भी कैचेस हैं, जितने भी डाटा हैं, या जितना भी उसमें कचरा, कूड़ा, करकट आ गया है, उसको क्या करना है। आपकी जिंदगी में भी आप भी जिंदगी भी कंप्यूटर ही है, लेकिन उस कंप्यूटर में दिमाग के साथ साथ दिल भी दे दिया है, मन भी दे दिया है, और पूरा का पूरा मनुष्य के रूप में शरीर भी क्या कर दिया है। क्या इसमें कचरे नहीं भरते हैं? क्या भरते हैं? सोशल मीडिया तो और भरने का मन करता है, और बढ़ाता नहीं करता है। आसपास के लोग भी क्या करते हैं, भरने का प्रयास करते हैं। और कई बार आप भी जिंदगी में अपने इमोशंस के कारण उस कचरे को क्या करते हैं, भरते हैं। वो कचरा साफ होना जरूरी है, नहीं साफ होगा बर्डन का काम किसे काम करेगा। तो ये टेंशन फ्री, आप उस फील्ड को जो आपको अच्छा लगता है, प्लीज 15 मिनट समय दीजिए। किसी को पार्क में टहल के अच्छा लगता है तो 4 राउंड क्या हो जाइए, मार के आ जाइए। अभी 4 राउंड मारिए, लेकिन बाद में जब आप बन जाइएगा ना, बन जाइएगा, ये जो हॉबीज है आपको हमेशा क्या करेगी, प्रेरित करेगी और अच्छा करने के लिए, और अच्छा करने के लिए। और आप देखिएगा कि आपकी क्षमता कई गुना क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। 15 मिनट समय निकालिए। आपको सच कह रहा हूं कि वह काम करके क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आपका आउटकम क्या होगा, ज्यादा होगा। और आउटकम जितना ज्यादा देखिएगा, विद्यु बुद्धि सहस्त्र बुद्धि को देखा था 3 इडियट्स में, वो क्या लेता था, पावर नैप 7 मिनट का देखा था। वो उसके लिए क्या था, टेंशन फ्री का, वो उसके लिए हॉबी था साढ़े 7 मिनट। तो एक उदाहरण के द्वारा आप भी अपनी जिंदगी में छोटी छोटी हॉबी को चुन सकते हैं। आपके अंदर है, कई बार पता होता है, कई बार पता नहीं होता है। अगर ये पता है आपको, 10 मिनट 15 मिनट समय दीजिए, तो आपकी ये तैयारी 2 महीने आप सटीकता पे चलेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका सिलेक्शन हो जाए। तो क्लास में माध्यम ये भी है, इसलिए कह रहा हूं कि काम भर की बातें आपको मिल जाएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लागू कीजिए। सब टीचर बताते हैं अपने अपने तरीके को, मिला जुला के आप देखिएगा सबका निष्कर्ष एक ही होता है। पढ़ना ही होगा, लिखना ही होगा, याद करना ही होगा, एग्जाम में परफॉर्मेंस करना ही, हर व्यक्ति को करना होगा। अब बताइए, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं? हाँ, आप लोग नहीं पढ़ते, लेकिन वे सब पढ़ते हैं। लेकिन क्या सबको ही उतना समझते हैं क्या? कोई लोग वो किताब वही है, स्प्रिंग बोर्ड के नोट सारे आरएस के स्टूडेंट्स
पढ़ते हैं। जो आरएस की तैयारी करते हैं वो पढ़ते ही हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है वर्तमान में, क्योंकि यह लोगों का विश्वास है, क्योंकि परिणाम विश्वास को क्या करता है, पैदा करता है। तो सब लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है क्या? कोचिंग में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन हो जाता है क्या? सिलेक्शन किसका होता है? जिसका सिलेक्शन होना है उसका, उसको कोई रोक, समय का माध्यम हम लोग क्या करते हैं, कम कर देते हैं। आपकी मेहनत, आपके अंदर क्षमता रहती है, उस क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, तराश देते हैं, और 5 साल की यात्रा आपकी 2 साल की यात्रा क्या हो जाती है, बन जाती है। जब तक इतना, देखिए पढ़ना तो सबको होगा, क्या बिना एथिक्स पबैड या बिना 6 छोटे सब्जेक्ट पढ़े सिलेक्शन हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्या हिस्ट्री के बिना सिलेक्शन हो सकता है क्या? प्री, क्योंकि प्री के क्वालिफाई होने की संभावना मेंस में हो सकता है, नहीं भी लिखे तो चल जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। तो हर विषय का अपना अपना क्या है, रोल है। तो सिलेक्शन वाले लड़के आप ही लोग हैं, लड़के लड़कियां, आप लोग के अंदर क्या है, विल पावर भी है, मेहनत से लगे हुए भी हैं। 2 साल हो गए कब से हम इसी साल आए, कितना गर्व करने वाली बात है। 2021 इतने नए हैं, हाँ 20-21 दोनों के हैं, हाँ 19 के भी हैं। अच्छा ज्यादा 20-21 के हैं। बताइए 1.5 साल 2 साल में आपने कोविड के समय के बाद भी पढ़ा और घर बैठे भी पढ़े, तो अपने आप को शाबाशी नहीं देने का मन करता है क्या? नहीं करता है? वाह क्या बात है कि खुद का तारीफ हम खुद पे नहीं ले पाते। अरे करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि बस शाबाशी देते देते यही नहीं होना चाहिए कि हम ही हमें, स्वयं नहीं होता है कि अब हम स्वयंभू हो गए हैं, अब कोई आसपास भी आएगा तो हम उसको महत्व है। कई लोग ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आप लोग सब काफी देख रहा था अभी आरएएस का जो भी लिस्ट आया था, आरएएस का आज ही आया, कल उसमें आरएएस में सबसे ज्यादा उम्र के लोग 41 ईयर्स में सेलेक्ट हुए। मुक्ता राव 1980 डेट ऑफ बर्थ है, कब है 80। सबसे कम उम्र वाला देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? नाम सब देख लिए, खाली उम्र भी देखा कीजिए कम से कम, कौन कितने। 96 में सेलेक्ट हुआ, 25 साल, कितना साल, 25 साल। तो 25 और 41 साल का ये क्या था, गैप था। लेकिन लोग 22 साल में भी बनते हैं, 23 साल में भी बनते हैं, और 25 इसलिए पड़ गया कि आरएएस का थोड़ा सा टाइम फ्रेम 2 साल 3 साल का क्या हो जाता है, हो जाता है।